Hello student, myself Adarsh Raghuvanshi. Today I will teach रिवीजन लेक्चर कि हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हम लोग जो पढ़ रहे थे चैप्टर, उसी चैप्टर को देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हम जब देख रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है आपका, देख लेते हैं एक बार कौन से पेज नंबर से स्टार्ट होता है. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पेज नंबर 13 से स्टार्ट है. ओके, तो पेज नंबर 13 हम लोग इंटर कर लेते हैं. तो हम लोग देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में. तो इस चैप्टर हम लोग जो पढ़ेंगे वो उसमें क्या देखेंगे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे. ठीक है, इसके अंदर हम लोग वेरियस कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो वेरियस कैरेक्टर्स हैं उसको पढ़ेंगे. उस कैरेक्टर के अंदर जो टाइप होगा उस टाइप को भी देखेंगे. ठीक है, और इसके अंदर देखेंगे कि डिफाइन करेंगे, हम लोग डिफाइन करेंगे द वेरियस लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे. तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग के अगल बगल हमेशा लिविंग और नॉन लिविंग चारों तरफ से घिरे हुए हैं. हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरफ की चीज़ों से घिरे हुए हैं. आप जिस घर पे जिसके ऊपर बैठे हुए वो नॉन लिविंग होगा, जो आपसे बातें करते हैं, आपसे मिल रहे हैं, जुल रहे हैं. ठीक है, या जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जिनके अंदर प्रोसेस चल रहा है, वो लिविंग होगा. फॉर एग्जाम्पल, स्टोन इज़ अ नॉन लिविंग, कार इज़ अ नॉन लिविंग, प्लांट एंड एनिमल आर लिविंग थिंग. ठीक है, तो जो लिविंग होगा उसके अंदर क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक वो सर्वाइव करता है, उसके बाद वो उसकी डेथ हो जाती है. जो लिविंग होता है वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं, फिर उनके अंदर ग्रोथ होता है, चेंजेस होता है, शेप चेंज होता है, साइज चेंज होता है, फाइनली उनकी डेथ हो जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की. लेकिन नॉन लिविंग के अंदर ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती. तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जब हम डिफरेंस करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होंगे, जो ग्रो करेंगे, जिनके अंदर ग्रोथ होगी, जिनके अंदर रिप्रोडक्शन होगा, जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, जिनके अंदर एडॉप्टेशन होगा, जिनके अंदर सेनिसेंस होगा या रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई होगा, रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलाई होगा, और जिनकी डेथ हो जाएगी एडॉप्टेशन के थ्रू, जिनकी डेथ हो जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, लिविंग. और नॉन लिविंग के अंदर ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलेगी. तो जब कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है लिविंग और नॉन लिविंग की, उसको देख लेते हैं एक बार. व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. तो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो सभी में देखने को मिलती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सभी में. फॉर एग्जांपल एक एक करके चलते हैं. सेलुलर स्ट्रक्चर, फिर नीड फॉर फूड. पहला कौन सा हो गया, सेलुलर स्ट्रक्चर. दूसरा हो गया नीड फॉर फूड. वही वाली बात है, मेटाबॉलिज्म में ही आ गया सभी. ठीक है, तो सेलुलर स्ट्रक्चर मतलब जितने भी लिविंग सेल हैं, वो जितने भी लिविंग थिंग हैं वो सभी किससे मिलकर बनी हुई हैं, सेल से. सेल क्या होता है, सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, group of cell form tissue and group of tissue form organ, and each organ perform specific function, and each organ perform a specific function. Different organ together make up an organ system, and various organ system together form a organism, and this organ system help an organism to carry out the basic life process. Okay, देन नीड फॉर फूड पे आते हैं. व्हाट इज़ द नीड फॉर फूड. नीड फॉर फूड दैट इज एवरी एंड ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू सर्वाइव विद द हेल्प ऑफ एनर्जी. देन फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी दे यूज फूड एंड फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. मतलब कुछ भी हो, वो ग्लूकोज हो या ग्लूकोज का सब्स्टिट्यूट हो, लेकिन उसको एनर्जी चाहिए. एनर्जी सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए उसको, एनर्जी. तो एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए उसको, फूड. क्या चाहिए, फूड. तो इफ़ प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट दे कैन नॉट प्रोड्यूस फूड, दे कैन प्रोड्यूस फूड. ठीक है, पहली वाली बात हो गई. मतलब हम ये कह रहे हैं कि प्लांट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबसे अपना खाना खुद बना लेते हैं प्लांट्स. लेकिन एनिमल दे कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड. ठीक है, दैट्स वाई प्लांट को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, और प्लांट जिसके थ्रू अपना खाना बनाता है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो प्लांट के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड, प्लांट के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर एनिमल जो है प्लांट के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करता है. ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉप्स. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक फंगी, बैक्टीरिया, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स. बिकॉज ये क्या हैं,
ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं। फिर उसके बाद आता है ग्रोथ। हम लोगों ने इसकी बात की थी, ग्रोथ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उन सब के अंदर क्या होगा, ग्रोथ देखने को मिलेगा। ग्रोथ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ? ग्रोथ इंक्रीज इन नंबर, साइज, वॉल्यूम, मास, प्रॉपर्टी नोन एज ग्रोथ। यदि हम छोटे से बच्चे की बात करें, छोटा सा बच्चा भी जब बड़ा होता है धीरे धीरे, ठीक है, जब बेबी ग्रो करता है इनटू चाइल्ड एंड चाइल्ड ग्रो करता है इनटू एडल्ट, ठीक है, तो ये किसके थ्रू हो रहा है, ग्रोथ के थ्रू। सीड जर्मिनेशन के थ्रू, सीड जर्मिनेशन के थ्रू वो किस में कन्वर्ट होता है, मेच्योर प्लांट में। टैडपोल कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉग विथ थ्रू ग्रोथ। ये सारी बात करते हैं। ग्रोथ इज़ अ इनरिवर्सिबल प्रोसेस। ग्रोथ एक बार जिसके अंदर हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि जब वो यंग हो गया, एडल्ट हो गया, एडल्ट से वापस बच्चा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ इज़ नॉट इनरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। मतलब ग्रोथ क्या है, इनरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक। ग्रोथ इज़ अ इनरिवर्सिबल प्रोसेस, दे आर नॉट रिवर्सिबल, ठीक। परमानेंट ग्रोथ होता है। प्लांट के अंदर ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होता है, एनिमल के अंदर ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ देखने को नहीं मिलता। रिस्पायरेशन, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन डाइजेशन ऑफ फूड के प्रोडक्शन, डाइजेशन ऑफ फूड और ब्रेकडाउन ऑफ फूड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। इफ गैस इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, देन दिस टाइप ऑफ ऑक्सीजन, this type of respiration known as aerobic respiration, then ऑक्सीजन कहाँ से लिया जाएगा, एटमॉस्फेयर से। तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ले रहा है, यदि ह्यूमन है तो ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लेगा तो थ्रू लंग्स लेगा। एक्वाटिक सिस्टम में या एक्वाटिक एनिमल्स जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कहाँ पे होता है, डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन होता है। प्लांट मतलब पानी में पाया जाने वाला जो ऑक्सीजन होता है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन बोलते हैं। तो वो किसके थ्रू ब्रीदिंग करते हैं, गिल्स के थ्रू। इंसेक्ट, कॉकरोच, ये सब किसके थ्रू करते हैं, स्पिकल्स के थ्रू करते हैं। अर्थवर्म मॉइस्ट स्किन के थ्रू, एम्फीबियन भी मॉइस्ट स्किन के थ्रू करता है, फॉर एग्जांपल फ्रॉग एम्फीबियन होता है, ठीक है। और लंग्स के थ्रू कब तब करता है, जब वो लैंड पे होता है। स्टोमेटा जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, वहाँ पे देखोगे आप लीफ के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक्सक्रीशन दैट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी नोन एज एक्सक्रीशन। इफ वेस्ट प्रोडक्ट आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी बट अरेंज इन बॉडी नोन एज एक्यूमुलेशन, उसको क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेशन, ठीक। और ये एक्यूमुलेशन हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, ठीक है। मतलब जो वेस्ट आपकी बॉडी में बन रहा है उसको बाहर की तरफ निकाल देना चाहिए। एक्सक्रीशन इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी में जो डाइजेशन के बाद या रिस्पायरेशन के बाद जो भी चीज़ें हैं वो सबको हम लोग वेस्ट कहेंगे। जो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ या अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल, उन सबको क्या बोलेंगे, वेस्ट। ह्यूमन के अंदर भी अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल वेस्ट के फॉर्म में निकलता है, जिसको हम लोग फीकल बोलते हैं, जिसको हम लोग पॉटी भी बोलते हैं, ठीक है। रिस्पायरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट की फॉर्म में निकलता है, ठीक। प्लांट के अंदर भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो वेस्ट निकलता है उसमें ऑक्सीजन उसका वेस्ट है। हम लोग के लिए वो वेस्ट नहीं है, लेकिन वो प्लांट के लिए ऑक्सीजन क्या है, वेस्ट है। सम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड भी उसके अंदर वेस्ट होता है, ठीक है, जो स्टोमेटा के थ्रू रिलीज होता है। फिर हम लोग देखते हैं वेस्ट के फॉर्म में लैटेक्स देखते हैं। लैटेक्स जो इसको हम लोग नेचुरल रबर भी बोलते हैं, वो भी एक तरह का वेस्ट है, ठीक है। प्लांट के कट लगने के बाद वहाँ से सिक्रीट होता है गम वगैरह, वो भी एक तरह का वेस्ट है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो मूवमेंट किसको बोलते हैं, यदि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना वाली जो प्रॉपर्टी है। इफ़ अपनी पूरी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जाते हैं थ्रू लेग या किसी भी मोड से, उसको बोलते हैं लोकोमोशन। उसको क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। तो मूवमेंट हम क्यों करते हैं, मूवमेंट हम करते हैं फूड के लिए। एक जगह से दूसरी जगह हम इसलिए आते हैं कि खाना मिलेगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए जाते हैं, सैटरिंग के लिए जाते हैं, मतलब रहने के लिए जाते हैं, घर के लिए जाते हैं, और अपने आप को एनिमी से बचाने के लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये सबसे मेन पॉइंट है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, ठीक है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। और ये इमीडिएट भी हो सकता है या इमीडिएट भी नहीं हो सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में स्टिमुलाई तुरंत ह्यूमन बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को तुरंत स्टिमुलाई के अगेंस्ट एक्शन शो करा देते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हम किसी हॉट एरिया को या फिर हम किसी गर्म तावे को छुएंगे तो हमारे हाथ अपने आप पीछे हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो स्टिमुलाई को आइडेंटिफाई करती है। तो जो गर्म तवा है वो, उससे जो हीट है वो क्या है, स्टिमुलाई हो गया, और हमारे बॉडी ने अपने आप को पीछे किया, उसको क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स। तो मतलब इमीडिएट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलाई इज कॉल्ड रिस्पॉन्स, ओके। एंड any sudden changes in
द इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टिमुलाई। ओके, तो जितने भी प्लांट हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या एनिमल है, ठीक है, उन सभी के अंदर स्टिमुलाई देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल मिमोसा जो प्लांट होता है, मिमोसा पुडिका जो प्लांट है, जिसको हम लोग छुई मुई बोलते हैं या फिर टच मी नॉट भी बोलते हैं उसको, ठीक है, उस प्लांट के अंदर यदि आप उसको टच करोगे तो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करता है तुरंत, इसीलिए वो अपनी लीफ को क्लोज कर लेता है, ठीक है, ये इसको बोलेंगे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिप्रोडक्शन भी, बिकॉज यदि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो नेक्स्ट जनरेशन जब रेज नहीं होगी, जब नेक्स्ट जनरेशन रेज नहीं होगी तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने आप को सर्वाइव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में पास कर दे। नेक्स्ट जनरेशन में पास करने का सबसे बेस्ट वे क्या है, रिप्रोडक्शन। तो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन ऑफ ओन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी जो भी जिस ऑर्गेनिज्म के लिए बात कर लो, या प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग नोन एज रिप्रोडक्शन, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग या प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड, प्रोडक्शन ऑफ बच्चे, प्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे ही होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर हो गया क्लोज। उसके बाद हम लोग जब बात करेंगे तो नेक्स्ट हम लोग क्लास में बात करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया तो आप हमको ग्रुप में मैसेज